कुरुक्षेत्र युद्ध का 5वां दिन। ये दिन सिर्फ हथियारों का टकराव नहीं था, बल्कि ये रणनीतियों और फलसफे का एक ऐसा मोड़ था जिसने युद्ध की दिशा ही बदल दी। तो चलिए इस खास दिन के हर पल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। चौथा दिन याद है? उसके बाद कुरुक्षेत्र की जमीन योद्धाओं के खून से लाल थी। भीम का वो गुस्सा, उनका प्रतिशोध और फिर कृष्ण का दखल, इन सब ने युद्ध का पासा ही पलट दिया था। और अब 5वें दिन मामला और भी ज्यादा गंभीर होने वाला था। तो इसी तनाव भरे माहौल में 5वें दिन का सूरज उगता है। दोनों सेनाएं पहले से कई ज्यादा मजबूत इरादों के साथ तैयार खड़ी हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि आज गुरुओं और शिष्यों के इस युद्ध में आखिर होगा क्या? सुबह का आसमान भी ना एकदम खून जैसा लाल था, मानो जैसे वो आने वाले कत्ले आम का इशारा दे रहा हो। और नगाड़ों की वो गूंज सैनिकों के दिलों से डर को निकालकर उन्हें फौलाद बना रही थी। देखिए, 5वें दिन की लड़ाई सिर्फ तलवारों और बाणों की नहीं थी। ये लड़ाई थी दिमाग की। बड़े बड़े योद्धाओं ने जो व्यू रचे थे ना, उनकी टक्कर होने वाली थी। मतलब एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक शोडाउन। और स्ट्रैटेजी भी क्या गजब की थी। एक तरफ कौरव पितामह भीष्म की लीडरशिप में बना रहे हैं मकर व्यू। ये एक ऐसी अनोखी रचना थी जो बिल्कुल एक मगरमच्छ जैसी दिखती थी। इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। तो इसका जवाब पांडवों ने कैसे दिया? उन्होंने बनाया शेन व्यू, यानी एक बाज जैसी फॉर्मेशन जो सीधा दुश्मन के दिल पर, उसके सेंटर पर हमला करने के लिए डिजाइन की गई थी। और फिर युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने अपना शंख देवदत्त फूंका। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई बाज चीख रहा हो, एक खुली चुनौती सीधे दुश्मन के व्यू के बीच में। इसके जवाब में भीष्म और द्रोणाचार्य ने भी अपने शंख फूंके और पूरा आसमान उनकी आवाजों से गूंज उठा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिन के बीच का समय। युद्ध अब अपने चरम पर था। हवा में सिर्फ धूल, खून और टूटे हुए रथों की गंध थी। और इसी केओस के बीच इस महायुद्ध के सबसे बड़े बड़े मुकाबले शुरू हो रहे थे। पितामह भीष्म, आज उनका एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। एक ऐसी शक्ति जिसे कोई जीत नहीं सकता। उनके तीरों से मानो आग बरस रही थी पूरी पांडव सेना पर। सोचिए, उन्होंने अकेले ही अर्जुन, भीम और सात्यकी जैसे महारथियों को रोक कर रखा हुआ था। इसी भयंकर उथल पुथल के बीच में एक हिम्मती योद्धा आगे आता है, सात्यकी। और उसने बताया क्या किया? उसने सीधे पितामह भीष्म को ललकारा, जो उस वक्त अजय माने जाते थे। यहाँ से युद्ध में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होता है। और सात्यकी ने जो हिम्मत दिखाई वो कमाल की थी। उसने न सिर्फ भीष्म के सारथी को घायल कर दिया, बल्कि उनका झंडा, उनकी ध्वजा भी काट कर गिरा दी। ये एक बहुत बड़ा मूव था। एक पल के लिए ही सही, पर उस महान अजेय योद्धा को भी इसने हिलाकर रख दिया। तो चलिए एक और इम्पॉर्टेंट फाइट की तरफ चलते हैं। एक तरफ तो सात्यकी भीष्म से भिड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ भीम का गुस्सा, उनका क्रोध दुर्योधन और उसके भाइयों पर टूट पड़ रहा था। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और इस लड़ाई की भयानकता और साफ दिखने लगी। तो अब देखते हैं कि इस तबाही भरे दिन का अंजाम क्या हुआ और दोनों तरफ को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी। भीम के गुस्से का नतीजा बहुत भयंकर निकला। अपनी कसम पूरी करते हुए उन्होंने अकेले ही धृतराष्ट्र के 5 और बेटों को मार गिराया। इस एक घटना ने पूरे कौरव कैंप में जैसे मातम और डर की लहर फैला दी। तो आखिर में हुआ क्या इस दिन? रिजल्ट क्या निकला? देखिए, भीष्म को तो कोई हरा नहीं पाया, वो अजेय ही रहे। लेकिन फिर भी ये पांडवों की एक स्ट्रेटेजिक जीत थी। कैसे? उन्होंने कौरव सेना को साइड से कमजोर कर दिया और दुर्योधन का हौसला इतना तोड़ दिया कि आखिर में भीष्म को ही अपनी सेना को पीछे हटने का ऑर्डर देना पड़ा। अब इस रणभूमि की मार काट से थोड़ा हटकर उस गहरी बातचीत पर चलते हैं जो अर्जुन और कृष्ण के बीच हुई। और यही इस दिन का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक था। दिन खत्म हो चुका था। अर्जुन थके हुए थे, निराश थे। उन्होंने कृष्ण से पूछा, और उनका सवाल सिर्फ एक योद्धा का सवाल नहीं था। ये एक ऐसे इंसान का सवाल था जो अपने ही दादा पितामह भीष्म को हराने की एक नामुमकिन सी कोशिश कर रहा था। और बस यहीं पर कृष्ण उस गहरे सच को सामने लाते हैं जो अगर देखा जाए तो पूरे महाभारत का आधार है। उन्होंने समझाया कि अर्जुन
असली लड़ाई शस्त्रों से नहीं, बल्कि मन के अंदर लड़ी जा रही है। कृष्ण ने मोह के कॉन्सेप्ट को समझाया, वो इमोशनल अटैचमेंट, वो लगाव जो अर्जुन का भीष्म के लिए था। कृष्ण ने कहा कि यही अटैचमेंट तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है, भीष्म की ताकत नहीं। तो इस 5वें दिन का आखिरी सबक क्या था? यही कि किसी अजेय दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं होती। असली जीत तो तब होती है जब हम अपने कर्तव्य के रास्ते में आने वाले मोह पर, उस अटैचमेंट पर जीत हासिल कर लें। और ये एक ऐसी सोच है जो आज भी उतनी ही जरूरी है।